चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक। ठीक है, रेगिस्तानी ओक और एक छोटा सा टॉपिक है बरगद। आज ये दो पौधे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रोटोन पौधा और पीचर प्लांट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये चार पौधे हम लोगों को पढ़ने हैं सीटेट पेपर 1 के लिए, और हर बार सीटेट पेपर 1 में इन चार पौधों से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं ईवीएस में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 11 से 12 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक है, 11 से 12 फीट लंबाई होती है। ये लंबाई की जो बात कर रहे हैं ये ज़मीन से ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ज़मीन से ऊपर की बात कर रहे हैं। 11 से 12 फीट लंबी होती है। ठीक है, ज़मीन के अंदर तो 30 गुना जाता है, हालांकि जब तक पानी ना मिले तब तक जाता है, लेकिन हार्डली 30 गुना बोला जाता है। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसकी हाइट ज़मीन से ऊपर की कितनी होती है? 11 से 12 फीट लंबाई होती है इसकी। ठीक है, इसकी जड़ें जो है, इसकी जड़ें 250 से 300 फीट नीचे तक जाती है। ठीक है, नीचे तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, जड़ें जो है कितनी नीचे जाती है? 250 से 300 फीट नीचे तक जाती है, जब तक कि पानी तक उसकी जड़ें ना पहुंच जाए। ठीक है, फिर है यहाँ की लोगों की, यहाँ पर जब पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तब वहाँ के लोगों के द्वारा इस पौधे के तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, पानी जो है इस पौधे के तने में जमा होती है। ये 4-5 चीज हम लोगों को मात्र पढ़ना है रेगिस्तानी ओक में। ठीक है, सीटेट पेपर 1 के लिए। पहला, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई धरती से ऊपर, जमीन से ऊपर की कितनी की होती है? 11 से 12 फीट की लंबाई होती है जमीन से ऊपर की। जमीन के अंदर वो हार्डली बोला जाता है 30 गुना, लेकिन फीट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 250 से 300 फीट नीचे तक जाता है ये, जब तक कि इसको पानी नहीं मिल जाए। ठीक है, तब तक जाते ही रहता है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, अगर 300 फीट पे ज़मीन पे पानी नहीं मिलेगा तो ये इससे भी नीचे जाएगा, लेकिन एक ऑन एन एवरेज बोला गया है कि 250 से 300 फीट नीचे तक जाती है, जब तक पानी उसको नहीं मिल जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आंकड़ा पूछता है। ठीक है, 30 गुना भी पूछता है, ज़मीन से ऊपर लंबाई कितनी है ये भी पूछता है, कहाँ पाया जाता है ये भी पूछता है, और इसका पानी जो है कहाँ जमा होता है? तने में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? इस रेगिस्तानी ओक के तना में, स्टेम में पानी जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब पानी वहाँ कमी होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? इस पौधे के तने में पतला सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, और उस पानी को यूज करते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक बचता है बरगद, उसको भी ले ही लेते हैं हम लोग, खत्म हो जाएगा टॉपिक।
एक छोटा सा टॉपिक है बरगद। ठीक है, अब देखिए बरगद के बारे में हम लोगों को बस एक चीज़ पढ़ना है जो बार बार पूछता है। ठीक है, बार बार सीटेट पेपर 1 में पूछता है। ये मान लेते हैं हम लोग बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद का पेड़ है। अब इसकी जो है टहनियों से इस तरह से निकलती है, टहनियों से ये लटकन टाइप का निकलती है। ठीक है, ये लटकन टाइप का जो है ये जो निकलती है तो ये धीरे 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 ज़मीन के अंदर में ये चली जाती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये जो लटकन है जो टहनियों से निकल कर आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जड़। इसको तना नहीं बोलेंगे, इसको टहनियाँ नहीं बोलेंगे, इसको स्टेम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जड़। ये जड़ होता है। यही एक ध्यान देने वाली चीज़ है बरगद में सीटेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, ये जो लटकन निकलता है टहनियों से जो कि बाद में जाके ज़मीन के अंदर वो चला जाता है जड़ के रूप में, और ये जो है पेड़ को एक अच्छा सा सहारा देता है खड़ा रहने के लिए। ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। तो इस लटकन को क्या बोलते हैं, इस लटकन को बोलते हैं जड़। ये जड़ होता है। सिर्फ यही एक चीज़ पढ़ना है हम लोगों को बरगद में सीटेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, ये लटकन जो होता है वो क्या होता है, बरगद का जड़ होता है। ठीक है, और ये लटकन का काम क्या है, जमीन के अंदर जाके जड़ के रूप में बनना और पेड़ को अच्छा सा बैलेंस देना, अच्छा से सपोर्ट करना, अच्छा से मजबूती प्रदान करना। ठीक है, ये बरगद का हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज 2 पौधा हम लोग पढ़ लिए हैं, यही 4 पौधे पढ़ना है। अब अगले दिन हम लोगों की क्लास में सब्जियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।